दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है। ऑप्शन दिए गए हैं 73वीं, 74वीं, 75वीं, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत ने स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई है। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। दोस्तों इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में झंडा फहराया तथा लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। सरकार की उपलब्धियां तथा आने वाले वर्षों में सरकार के लक्ष्य को जनता को बताया। इस दौरान उन्होंने एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत भी की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। ऑप्शन दिए गए हैं बायजूस, पेटीएम, आइनॉक्स, अमूल। दोस्तों 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित था वर्ष 2020 में, परंतु कोविड-19 के संक्रमण को लेकर इसे स्थगित कर दिया गया है और अब इसका आयोजन होगा वर्ष 2021 में। 2021 में 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में होगा और इसके लिए जो भारतीय ओलंपिक के जो जाएंगे खिलाड़ी जाएंगे, आईओसी के इंडियन ओलंपिक समिति के जो खिलाड़ी जाएंगे उनके लिए आधिकारिक प्रायोजक स्पॉन्सर्स होगा। तो आइनॉक्स एंटरटेनमेंट को आइनॉक्स आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया, ऑफिशियल स्पॉन्सर्स बनाया गया है। दोस्तों अमूल वर्ष 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे, रियो में ओलंपिक हुए थे, उसके लिए आधिकारिक प्रायोजक था अमूल। बायजूस वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर है। यानी स्पष्ट घोषित है दोस्तों ऑप्शन सी आइनॉक्स। नजर डाल लेते दोस्तों इंडियन ओलंपिक कमेटी, यह भारत में ओलंपिक खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है श्री नरेंद्र बत्रा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सूची में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर है दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नजर डालते हैं दोस्तों जामिया मिलिया विश्वविद्यालय पे। यह भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में अलीगढ़ जो संयुक्त राज्य में सेंट्रल प्रोविंसेस में, पर इसे वर्ष 1935 में दिल्ली लाया गया। महात्मा गांधी से विचारों से प्रेरित होकर मोहम्मद हसन देवबंदी, मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान तथा उनके कुछ साथियों ने इसकी स्थापना की थी। वर्ष 1988 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया और वर्तमान में इसकी चांसलर के रूप में कार्य कर रही हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला वर्तमान में मणिपुर राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर रही हैं और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की चांसलर के रूप में भी कार्य कर रही हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं रीवा गांगुली, विनय मोहन क्वात्रा, विक्रम दोरीस्वामी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में कार्य करेंगे विक्रम दोरीस्वामी और इन्होंने स्थान ले लिया है रीवा गांगुली का। रीवा गांगुली अभी राजदूत के रूप में कार्य कर रही थी और अब विक्रम दोरीस्वामी भारत के अगले राजदूत होंगे नेपाल में। विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत हैं। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और पीएम है शेख हसीना। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ऑप्शन दिए गए हैं इजराइल, फ्रांस, जापान और नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया के बीच
शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग के सहयोग हेतु ज्ञापन समझौता किया गया है। नाइजीरिया की बात करें दोस्तों तो यह वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है। इसकी राजधानी है अबूजा और इसके प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन में शीर्ष स्थान पर है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऑपरेशंस में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं हरियाणा, पंजाब, केरल और कर्नाटका। दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संचालन में शीर्ष स्थान पे है पंजाब। दोस्तों आयुष्मान भारत जो भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, इस योजना के तहत वर्ष 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का कंसेप्ट आया था। इसका उद्देश्य प्राइमरी स्वास्थ्य को व्यापक तरीके से पूरे देश में बढ़ाना था और इस सूची में शीर्ष स्थान पे है पंजाब राज्य। पंजाब की बात करें दोस्तों, राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। श्री BP बदनौर वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। पंजाब में अबोहर, हरिके, वीर मोती बाग जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। और दोस्तों वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रूप में कार्य कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में कौशिक खोना को किस एयरलाइन का CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, गो एयर और इंडिगो। तो दोस्तों हाल ही में कौशिक खोना को गो एयर एयरलाइंस का नया CEO नियुक्त किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और इन्होंने स्थान लिया है विनय दुबे का स्थान ले लिया है कौशिक खोना ने। स्पाइस गो एयर की शुरुआत हुई दोस्तों वर्ष 2005 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान कितने समय के लिए प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 1 माह, 2 माह, 3 माह और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने एक वेबिनार के जरिए आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत में प्रतिरक्षा को बढ़ाने संबंधी, इम्यूनिटी को बढ़ाने संबंधी जागरूकता फैलाना है। दोस्तों आयुष मंत्रालय की बात कर लें, द एब्रिविएशन ऑफ वर्ड आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी। वर्तमान में आयुष मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीपद येशो नायक वर्तमान में, और यह अभियान चलाया गया है 3 माह के लिए। 3 माह तक आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान चलाया जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, S जयशंकर और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करता है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में यह पोर्टल काफ़ी हद तक सहायक होगा और इसकी शुरुआत की है भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और S जयशंकर भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कोविड-19 परीक्षणों के संचालन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल। दोस्तों जो कोविड-19 के टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के ऑपरेशंस में सबसे अव्वल दर्जे पे है उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ पे लगभग अब तक 36 लाख कोविड-19 टेस्ट हो चुके हैं और लगभग प्रतिदिन लगभग 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं और यहाँ पे 50,426 एक्टिव केस अभी तक हैं उत्तर प्रदेश में और
कोविड-19 टेस्ट में शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से बात कर लें दोस्तों तो राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आगरे का किला, आगरे का ताजमहल तथा फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों आज का अंक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। आपके ये सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।